चलिए अब हमारे साथ करिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही जो है प्रभावशाली तरीके का एक प्राणायाम है और अगर आप इसका नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप जानेंगे और आप देखेंगे कि आपकी कई तरीके की बीमारियों का निवारण हो जाएगा। यहाँ तक कि आप काफ़ी सारी बीमारियों से बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को सांस की बीमारी रहती है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में भी बहुत सारा पोल्यूशन और आए दिन सुनाई देता है कि वहाँ की हवा अच्छी नहीं है, वहाँ का जो एयर लेवल है वो बहुत ख़राब है। तो आप हमारे साथ देखिए ये प्राणायाम करके और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपको काफ़ी हद तक आपकी सांस की बीमारी में या आप काफ़ी तरीके का देखा होगा, आपको हार्ट में अगर कुछ दिक्कत है या आपको कभी कहीं पीठ में या पेट में कहीं पे दर्द है तो आप कई तरीके की बीमारियां इस प्राणायाम से उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये अभी जो है हमारा जो है कपालभाति प्राणायाम शुरू हो रहा है और इससे शरीर, मन और ऊर्जा तीनों पे ही आप देखेंगे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आता है। तो इसमें करना कैसे रहता है कि आप थोड़ा सा अपने पेट को खींचते हैं अंदर की तरफ और सांस लेते हुए उसको बाहर करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ है आप इसमें कैसे करेंगे, आप सबसे पहले सीधे बैठेंगे। सीधे बैठेंगे मतलब आप एकदम स्ट्रेट, और ये जो आपका बैक पोर्शन रहता है ना पीछे का, ये स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप अगर नहीं बैठ सकते हैं ज़मीन पे तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें और शरीर को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे करके ना आप पहले 2 या 3 बहुत ही धीरे धीरे गहरी सांस लें। देखिए जैसे गहरी सांस लेते हुए आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। फिर जोर से सांस को बाहर छोड़ें, नाक से तेजी से सांस को बाहर फेंकें। तो आपको कैसे करना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है और नाक से तेजी से सांस को बाहर फेंकना है। तो आप देखेंगे सांस अंदर जो है ना खींचनी नहीं है, केवल बाहर छोड़ने पर ध्यान दें। लगातार आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे फू फू करके आवाज़ भी आएगी। और पेट का ही इसमें आप जितना हो सके उसका, आपकी जो स्टमक है ना उसको इन्वॉल्व करें। पेट को ही कोशिश करें कि पेट ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अच्छा, एक अब इसमें ये आता है सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको कैसे करें और कब करें। सबसे पहली चीज़ है जैसे कि आप सुबह जब उठते हैं तो सुबह जो है सबसे अच्छा है खाली पेट करें, या फिर आपने खाना अगर खा लिया है तो 4 से 5 घंटे के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। और जहाँ पर थोड़ी हवा रहे और आसपास का वातावरण अच्छा रहे वहाँ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। शुरुआती जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 राउंड ही करें। जैसे हम अभी आपको एक और राउंड दिखाते हैं तो एक बार और करके दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। हाँ, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको पहली बार जब आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 ही राउंड करिए। धीरे धीरे करके इसको आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 और 10 से 50, 50 से 100 ऐसे बढ़ा सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वेट काफ़ी लोगों का कम नहीं होता है काफ़ी कोशिशों के बाद भी। तो आप ये करके देखें, आप देखेंगे कि आपका जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा कपालभाति प्राणायाम से। और इसको कभी भी बहुत ज़्यादा ताकत लगाना है या बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के मत करिए। और कंधे और आपका जो गर्दन है वो नहीं हिलना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप जब भी सांस लेते हैं बहुत ही आराम से लें, एकदम आराम से आप सांस अंदर लें। अच्छा, जो जैसे कुछ जो है काफ़ी जो वुमेन जो है जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और किसी को हाई बीपी है या किसी की सर्जरी हुई है या किसी को पेट में या कमर में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पेन है तो वो थोड़ा सा बचाएं इस चीज़ को। और आप देखेंगे कपालभाति के बाद आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम भी करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो लाभ है वो आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अनुलोम विलोम हमने अपने पिछले वीडियो में सिखाया था
और आज हमने आपको कपालभाति के बारे में बताया है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको भ्रामरी सिखाएंगे। तो अगर आप ये तीनों प्राणायाम एक साथ एक कॉम्बिनेशन में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी काफ़ी हद तक आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो आपको काफ़ी अगर शारीरिक जो है दिक्कतें हो रही हैं, तो उसमें आप काफ़ी हद तक लाभ पाएंगे। नमस्कार।